Hello students, welcome back. Welcome to the part 3 of chapter 3 classification of element and the periodicity in the properties. In this part we will discuss about the modern periodic table and how we arrange the element in the different periods and groups. तो पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल थी वो हेनरी मोजले ने दी थी एंड इट वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर. ओके, उन्होंने बताया था एटॉमिक जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ है वो भी हमने बताया था कि जो ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. इट इज द periodic law for modern periodic table, and he said that when we arrange the element in the increasing order of their atomic number horizontally, then there will be repetition of certain properties after a definite interval. This is called periodicity. So he discovered that periods, there are 7, and the period defines the principal quantum number. ठीक है, 7 periods थे and the groups were 18. 1 सिंपल थे वो 1 to 18 जो बेंडिक ने यूज की थी उसको हटा दिया गया था, जैसे फर्स्ट ए सेकंड बी इस तरीके से. दैट वाज द सिंपल एंड मॉडर्न पीरियडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल. तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर पीरियड्स. दिस आर द हॉरिजॉन्टल रोज and what are groups? Vertical columns are called groups. पीरियड के अंदर क्या होता है, इसमें on the basis of electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप चैप्टर 2 में कर चुके हैं, तो उसमें ज्यादा बताने का कुछ है नहीं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में उन्होंने बताया था द एलिमेंट्स which have same electronic configuration are placed in same group but with different configuration. They were placed in different group. Okay, if the जो पीरियड होता है वो हमें क्या बताता है, सेल के बारे में बताता है, दैट इज एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो द एलिमेंट्स which have same n value in their electronic configuration. आप कह सकते हैं कि भाई जिन एलिमेंट्स में n की वैल्यू या आप कह सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो सेम थी, उन एलिमेंट्स को एक पीरियड में रखा गया. और ठीक है, और जिन एलिमेंट्स के लिए आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी वो सेम थी, उनको सेम ग्रुप्स में रखा गया, और जिनमें डिफरेंट थी उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सेम एन वैल्यू, जो एन की वैल्यू अगर वो सेम है, दे आर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, देन दे वर प्लेस्ड इन सेम पीरियड. फॉर एग्जाम्पल आप कह लो जैसे एच है, एच की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी 1s1 और एच की क्या आएगी 1s2. तो दोनों के अंदर ये 1 1 आ रहा है, तो दिस आर द फर्स्ट. इनका जो पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पीरियड इज इक्वल टू 1 एंड ग्रुप फॉर हाइड्रोजन दैट इज 1 एंड फॉर हीलियम इट इज 18. तो अभी हम यहाँ पर आपको
आपको ये बताएंगे कि भाई अलग अलग पीरियड में अलग अलग मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या क्या हो सकती है, और हर एक एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखने का तरीका आपके पास दो तरीके से आप लिख सकते हैं, इन ए ऑर्बिटल फॉर्म, इन ए सबसेल फॉर्म, और इन सेल फॉर्म। सेल फॉर्म में आपको पता है कि भाई जो आउटरमोस्ट सेल के सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है उसमें हमने आपको बताया था फॉर्मूला कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे निकालते हैं हम, 2n²। लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मूला फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि सेकंड सॉरी जो आपका थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड तक कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं आउटर मोस्ट सेल में, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सिंपल चीज मैंने आपको बताई है कि भाई पहले हम बता देते हैं कि शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल इज द फर्स्ट पीरियड, ठीक है। पीरियड अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें, देयर आर 2 एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स है वो, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम है। हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर 1 है और इसका 18 है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पीरियड 2। पीरियड 2 के अंदर क्या होता है, देयर आर 8 एलिमेंट्स, ठीक है। 8 एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या बनता है, 2 8, ठीक है, आया समझ में। तो इसमें क्या होता है, जो 8 एलिमेंट्स होते हैं उनके जो ग्रुप नंबर होते हैं वो कैसे निकालते हैं कि भाई अगर 1 2 है, पीरियड नंबर 2 के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, फॉर पीरियड नंबर 2 there are 8 elements and how will you find the group number, you will say that 2 आ गया, इसके बाद आपके पास आता है इसमें 3 5 6 7 8 9 10 4 है, ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में 3 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं, 10 आते हैं, 11 आते हैं, इस तरीके का आता है। तो ग्रुप नंबर में जिसमें 1 और 2 आ गया, मतलब जैसे 2 इस तरीके से आ गया, 2.1 2 2 3, तो 4 फर्स्ट 2 एलिमेंट्स इन ग्रुप 2 सॉरी इन पीरियड 2, इन पीरियड 2 लास्ट ये जो इलेक्ट्रॉन है दे विल रिप्रेजेंट देयर ग्रुप नंबर, ठीक है। बट 4 3 2 अगर लास्ट में 3 to 8 आता है, जस्ट एड, अभी आप ये कर लो कि भाई आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं बाद में ग्रुप नंबर के लिए करा देता हूं, पहले आप ये देख लो कि भाई इसमें क्या होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कैसे होती है, अगर फर्स्ट ग्रुप में आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या आ सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है। अगर इसमें है तो इसमें क्या आ सकता है, 2 1 आ सकता है, 1 to 8 तक आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट सेकेंड पीरियड में। फिर हम बात करते हैं पीरियड नंबर 3 की। पीरियड नंबर 3 के अंदर कितने आते हैं, इसमें भी 8 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ सकता है, 2 8 8 में यहाँ पर 1 to 8 आ सकता है, ठीक है। इसमें भी 8 एलिमेंट्स हो गए। फिर आते हैं पीरियड नंबर 4। पीरियड नंबर 4 के अंदर आपके कितने, इसमें आते हैं आपके 18 एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें आ सकता है आपका 2 8 8 और यहाँ पर आपका आ सकता है 1 to 18 तक आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। इसमें 18 हो गया, इसके बाद 18 पीरियड नंबर 5, ठीक है। पीरियड नंबर 5 में क्या होता है, इसमें भी 18 एलिमेंट्स होते हैं और इसमें कितना 2 8
8, 18, 1 to 18 आ सकता है। ठीक है, अब आता है आपका पीरियड नंबर 6। इसमें आपके होते हैं 32 एलिमेंट्स। 32 एलिमेंट्स में यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट आ जाता है कि भाई देखो यहाँ से ऐड के आएंगे 32 एलिमेंट्स। ठीक है, 32 एलिमेंट्स में से क्या होता है 2, 8, 8, 18, 18, हाँ 3 आता है। फिर देयर विल बी ए ब्रेक पॉइंट फ्रॉम 4 to 1 to 3 आता है। 1 to 3 आता है। देन देयर विल बी ब्रेक पॉइंट फ्रॉम 4 to 17 और फिर वहां से आपके 18 to 32 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो 14 एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट्स यहाँ पर आप कह सकते हो 57 टू कितने 71 सॉरी 58 टू 71 दे आर लेंथेनोइड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं बिलो द पीरियडिक टेबल। ठीक है, आ रहा है समझ में। और इसके बाद सिमिलरली 32 किसमें आते हैं पीरियड 7 में, इसमें भी 32 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 32 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें भी क्या हो सकती है आपकी कैलकुलेशन 2, 8, 8, 18, 18, 32, फिर वही 1 2 3, फिर 18 टू 32। ठीक है, अभी मैं इसमें और आपके यहाँ पर आता है 92,103। 92,103 आपके आते हैं एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स ये कहां पर होते हैं बिलो द पीरियडिक टेबल। ठीक है, ये पीरियडिक टेबल का आपके पूरे ऊपर क्या आ गया एक ब्लूप्रिंट आ गया कि भाई पीरियडिक टेबल के अंदर कितने होते हैं 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हर एक पीरियड में मैंने आपको एलिमेंट्स बताए हैं। जैसे आपके पास क्या आता है, अब ये आप पीरियड बता सकते हैं। जैसे आपके पास आ गया 58, 58 कोई एलिमेंट है तो इसका आपको पीरियड नंबर बताना है। तो आप लिखेंगे 2, 8, 8, 18, 18। तो कितना हो गया भाई, तो जैसे यहाँ पर कितना आ गया ये आपका 3 36 54 और उसके बाद 4 आ गया। लेकिन 4 तो यहाँ से इसमें आ गया। 4 to 17 आपके किसमें आते हैं लेंथेनोइड्स में आते हैं। तो 4 to 7 तो ये 4 आ गया लास्ट में, तो यू विल से दैट इट इज लेंथेनोइड। ठीक है, इस तरीके से अगर सपोज करो आपके पास आ गया 75 आ गया, तब आप कैसे करेंगे 2, 8, 8, 18, 18 आ गया। और 2, 8, 8, 18 और यहाँ पर कितना आ गया आपके पास ये 54 हो गया और यहाँ पर आ गया ये आपका 21। ठीक है, तो मैंने बताया कि भाई 18 से 21 के बीच में आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आपका ये पीरियड नंबर कौन सा आ गया पीरियड 6। ठीक है, अब बात ये ग्रुप नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई अगर पीरियड नंबर 7 में 4 to 17 जो आता है वो कौन से होते हैं एक्टिनोइड्स होते हैं। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। ये आपको नोट करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ कैन वी फाइंड द ग्रुप नंबर with the help of period number. First you have to find the period number and then using the outermost cell electron. जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कर देते हैं आफ्टर द टू फाइंड द पीरियड नंबर, देन यू विल गेट द outermost cell electron to find the group number. So here I am going to show you that how can we find the
group number, and that is very simple. You just have to remember this rule and you will never fail to find the group number and period number. Okay, तो आइए देखते हैं इसमें किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर. You will see that पीरियड नंबर आपको पता होना चाहिए. किस तरीके से हम यहाँ पर ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं. ग्रुप नंबर फिर इन पीरियड वन. पीरियड वन में आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसका ग्रुप नंबर 1 होता है और जो हीलियम होता है उसका ग्रुप नंबर कितना होता है 18 होता है. ये आपको याद रखना है. ठीक है, बाकी ग्रुप नंबर देखो यहाँ पर अब हमने पेयर किए ग्रुप नंबर इन पीरियड 2 एंड 3. सेकंड और थर्ड में कैसे निकालते हैं. ठीक है, सेकंड थर्ड में निकालने के लिए फर्स्ट इफ इन द आउटर मोस्ट सेल देयर आर 1 and 2 electron corresponds to the group number. ठीक है, वो ग्रुप नंबर को ही कोरस्पॉन्ड करते हैं. जैसे आपके पास आ गया 2 8 1 आ गया तो 1 है यहाँ पर, तो दैट इज ग्रुप नंबर क्या हो गया इसका 1 हो गया. तो ये आता है 2 8 2 तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया ग्रुप नंबर 2 हो गया. या ये आता है 2 1 आता है तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया 1 हो गया. और 2 2 आता है तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया ग्रुप नंबर हो गया इसका 2. ठीक है, बट एक कंडीशन तो ये होगी इसमें. सेकंड इफ इन outermost cell electrons come between come from 3 to 8, then add 10 to this and the resulting number will be group number. तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर 1 और 2 आ गया तो वो उसका क्या हुआ सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए है. सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए हमने बताया है. सेकंड एंड थर्ड पीरियड के लिए हमने बताया है कि भाई अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन आता है 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो वो उसके ग्रुप नंबर को कोरस्पॉन्ड करता है. ठीक है, बट अगर वहां पर 3 to 8 मतलब 3 से लेकर 8 तक आउटर मोस्ट सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके अंदर आप 10 ऐड कर दीजिए, देन यू विल गेट द ग्रुप नंबर. फॉर एग्जांपल यू हैव 2 3 तो ये 3 आ गया. इसमें क्या करेंगे 3 + 10 = 13. तो ग्रुप नंबर कितना हो गया ग्रुप नंबर आपका हो गया 13. आपके पास आ गया 2 8 5 आ गया. तो 5 है इसमें 10 ऐड कर दीजिए, देन यू विल गेट ग्रुप नंबर = 15. ठीक है, आपके पास आ गया 2 8 7 तो इसमें क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे, यू विल गेट 17 एज ग्रुप नंबर. ठीक है, आपके पास आ गया 2 5 तो आउटर मोस्ट ये सेकंड पीरियड हो गया 1 पीरियड सेकंड पीरियड में आप 10 ऐड कर दो, देन यू विल गेट 15 दैट इज इट्स ग्रुप नंबर. ओके, अब आप हर फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर 1 होता है, हीलियम का ग्रुप नंबर 18 होता है. सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए आपको मैंने बता दिया कि भाई अगर 1 और 2 आता है तो वो उसके कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप नंबर होता है, लेकिन 3 to 8 आता है तो उसमें आप 10 ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद जो भी आता है वो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पीरियड
5. पीरियड नंबर 4 एंड 5 इज द easiest one. जो भी उनके आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाता है, ग्रुप नंबर हो जाता है. ठीक है. 4 और 5 के लिए ये सिंपल है. इसमें आप कुछ भी फाइंड आउट करने से पहले, मतलब ये बहुत ज्यादा सिंपल है. ठीक है. तो मैंने बताया था, देखो पीरियड में ये बता चुका हूं कि अगर आपके 6 पीरियड में आउटरमोस्ट सेल में 4 to 17 के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो दैट इज लैंथेनोइड, और 4 to 17 आता है 7 ग्रुप में, दैट इज एक्टिनोइड. ठीक है. उसके अलावा बाकी जो हम बताते हैं वो आपको याद रखना है. ठीक है. यू हैव टू नोट डाउन ऑल ऑफ दिस फ्रॉम हियर. ओके. तो अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर इन पीरियड 4 and 5. 4 and 5 में ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost cell corresponds to the group number. ठीक है. ग्रुप नंबर को रेस्पॉन्ड करते हैं. जैसे आपके पास आ गया 2 8 8 7, तो ये इसका ग्रुप नंबर हो गया. ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 7. आपके पास आ गया 2 8 8 17. ठीक है. तो इट्स ग्रुप नंबर कितना हो गया, 17 हो गया. ठीक है. इस तरीके से आप निकाल सकते हैं. ठीक है. और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है वो आपको सेल और सब सेल और बॉक्स नोटेशन में आनी चाहिए. बॉक्स नोटेशन ऑफ दी ऑर्बिटल्स की कॉपी और शॉर्ट हैंड और कंडेंस फॉर्म में भी आनी चाहिए. लेकिन ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालने के लिए आपको जो सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होती है वो लिखनी होती है. तो जो भी कोरस्पॉन्डिंग नंबर होता है, जैसे आपके पास दे दिया उन्होंने 38 दे दिया, 38 एलिमेंट का आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना है. तो आप लिखेंगे 2 8 8 18 एंड 2. ये कितना हो गया, आ गया 38. 38 आ गया. तो 38 में 1 2 3 4 5, और 4 और 5 के लिए क्या रूल है, जो कोरस्पॉन्डिंग नंबर होता है दैट इज योर ग्रुप नंबर. ठीक है. एंड 1 2 3 4 5 पीरियड नंबर इज 5. तो इस तरीके से आप बता सकते हैं ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर दोनों का. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्रुप नंबर इन पीरियड और ग्रुप नंबर इन पीरियड 6 and 7. 6 and 7 में ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना थोड़ा ट्रिकी होता है, बट दिस ट्रिक वाज डेवलप्ड बाय मी. तो आइए देखते हैं किस तरीके से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म. ठीक है. ये आपको 6 और 7 में आपको क्या बताना है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आप करते हो सेल में तो 8 18 18 32 32 इस तरीके की कन्फ्यूजन आ जाती है 6 और पीरियड में. तो आप बताएंगे कि 1 to 13 इन आउटर मोस्ट सेल electrons corresponds to group number. ठीक है. दोनों के लिए. बट 4 to 17 in period 6 it is lantanoid. ठीक है. एंड 4 to 17 in period 7 it is actinoids. ये आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है. ये सभी क्या है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन. ठीक है. आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में अगर 1 to 3 आते हैं, 1 आता है 2 आता है 3 आता है, तो वो उसका क्या हो जाता है, ग्रुप नंबर हो जाता है. लेकिन अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 से लेकर 17 तक कोई भी नंबर आता है और अगर वो पीरियड नंबर 6 है तो लैंथेनोइड एलिमेंट बोलेंगे आप उसको, और 4 to 17 ग्रुप नंबर 7 है तो दैट इज एक्टिनोइड. ठीक है. तो
in outermost cell, then subtract 14 from it and the result will be group number. ठीक है, तो अगर 18 से लेकर 32 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो उनमें से आप 14 माइनस कर दीजिए और 14 माइनस करने के बाद जो भी आता है दैट विल बी ग्रुप नंबर। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, उन्होंने कितना गिवन है आपके पास 88 गिवन है, 88 गिवन है, 84 कर 86 कर लो इसको, तो आप इसको लिखेंगे 2 8 8 18 18 32 कितना हो गया 32 50 58 58 68 76 76 and it will be 10 no 32 68 68 and 78 and 86 या इसको 87 कर दो, ठीक है, यह आ गया तो 1, तो इसका जो 87 पर 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 हो गया आपका, तो 7 ये कौन सा हो गया 7, तो इसका हो गया पीरियड नंबर, ठीक है, पीरियड हो गया 7 और ग्रुप नंबर हो गया आपका 1, ठीक है। और अगर यहाँ पर क्या कर लेते हैं आप, यहाँ पर आप कर लेते 88 कर लेते, तो यहाँ पर कितना आता भाई, यहाँ पर आता आपका 2, ठीक है, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाता 2 होता 3 होता, तो ये होता 89, ये हो जाता 3। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है 80, यहाँ पर 90 होता है, तो आउटरमोस्ट सेल में कितने आते हैं, इसमें आते 4, तो जो 4 से 17 into 5, तो इट विल बी नो ग्रुप नंबर बट इट विल बी एक्टिनोइड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई जो आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है अगर वो 18 to 82 आते हैं, जैसे यहाँ पर हम क्या कर लें 114 कर लेते हैं, तो 114 किया हमने, यहाँ पर 86 हो गया, 86 और 14 इट विल बी 28, 28 आ गया। अब 28 में से हम क्या करेंगे 28 माइनस 14 एंड इट विल गिव यू 14, तो 14 क्या हो गया इसका ग्रुप नंबर हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से आप हर एक एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि लेंथेनॉइड है और रेक्टेनॉइड है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस रूल, ठीक है। तो ये काफी लेंथी हो गया, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो अगर ये आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहें और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू।